चंगेज खान एक ऐसा नाम है जिसे हर तारीख शनास शख्स जरूर जानता है। इस एक अकेले इंसान ने पूरे मुल्कों को ही सफाई हस्ती से मिटाकर राख कर डाला। और आज की इस वीडियो में हम चंगेज खान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तारीख दानों के मुताबिक चंगेज खान ने इतना कत्लेआम किया जितना कि किसी बादशाह ने भी नहीं किया होगा। एक अंदाजे के मुताबिक चंगेज खान ने 4 करोड़ लोगों को कत्ल किया और कुछ माहिरीन तो इससे भी ज्यादा की तादाद बताते हैं। 13वीं सदी में एक अरानियन तारीखदान जिसका नाम राशिदुल-दीन था, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि चंगेज खान ने ईरान में इतना कत्लेआम किया कि उस वक्त ईरान की आबादी 25 लाख से कम होकर 2.5 लाख पर आ गई थी। और आपको यह जानकर मजीद हैरानगी होगी कि चंगेज खान के हमले से पहले ईरान की जो आबादी थी उस तक दोबारा पहुंचने के लिए ईरान को मजीद 5 सदियों तक इंतजार करना पड़ा। चंगेज खान की एक बेटी की शादी टोकचर नाम के एक शख्स के साथ हुई जो कि चंगेज खान के काफी करीब था। ईरान के शहर निशापुर के एक तीर अंदाज ने उसे कत्ल कर दिया तो उसका बदला लेने के लिए चंगेज खान ने निशापुर शहर का मुकम्मल खात्मा कर दिया। कहा जाता है कि उस हमले में इंसान तो इंसान बल्कि एक भी जानवर जिंदा ना बच सका। चंगेज खान ने एक पहाड़ी पर लाशों का ढेर लगा दिया। दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह ये चाहते थे कि उनके मरने के बाद भी उनका नाम सदियों तक जिंदा रहे, इसीलिए वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा काम कर जाने की ख्वाहिश रखते थे जिससे रहती दुनिया तक उनका नाम याद रहे। लेकिन चंगेज खान ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो ये नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद दुनिया उसको याद रखे। उसने अपनी जिंदगी में किसी भी मुसव्वर को अपनी तस्वीर नहीं बनाने दी और ना ही किसी सिक्के पर अपनी तस्वीर छेदने दी। और इसीलिए ही चंगेज खान की पहली तस्वीर उसके मरने के बाद ही बनाई गई थी। चंगेज खान यह भी नहीं चाहता था कि मरने के बाद उसका नाम बाकी रहे। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मरने के बाद चंगेज खान ने ऐसा वसीयतनामा छोड़ा जिसमें यह लिखा हुआ था कि उसे ऐसी जगह दफन किया जाए जहां पर कोई भी पहुंच ना सके। और चंगेज खान को जब दफनाया गया तो एक दरिया का रुख मोड़कर उसकी कब्र की तरफ कर दिया गया ताकि कोई भी चाहते हुए भी चंगेज खान की कब्र के बारे में मालूम ना कर सके। और आज भी चंगेज खान की कब्र एक गुमनाम पहेलियों में से एक पहेली है। चंगेज खान एक जालिम शख्स होने के बावजूद कुछ मामलात में इंतहाई मोहतात था और इसी वजह से उसने किसी भी इंसान को कोई भी मजहब इख्तियार करने पर मुकम्मल आजादी दी थी। चंगेज खान अपने दौर में 3 साल के बच्चे को ही घुड़सवारी और तीर अंदाजी सिखाने का हुक्म दे देता था। इसीलिए मंगोल बचपन से ही जंगजू हुआ करते थे। आज जब कभी हम चंगेज खान का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक जालिम शख्स की तस्वीर उभरती है, लेकिन इसके बावजूद मंगोलिया में उसको एक बहुत ऊंचा मकाम हासिल है। मंगोलिया में चंगेज खान का नाम सिर्फ तारीख के एक किरदार के तौर पर नहीं बल्कि मंगोलिया में लोग उसे फादर ऑफ द नेशन मानते हैं। यहां तक कि कुछ जगहों पर आज भी
चंगेज खान का टेम्पल बना हुआ है और वहां आज भी उसे खुदा मानकर उसकी पूजा की जाती है। जिस तरह पाकिस्तान में कायदे आजम को नेशनल हीरो कहा जाता है, बिल्कुल इसी तरह ही चंगेज खान मंगोलिया में एक नेशनल हीरो के तौर पर याद किया जाता है। लेकिन 20वीं सदी में सोवियत यूनियन के दौर में चंगेज खान का नाम लेना भी कानूनी जुर्म था, मगर आज चंगेज खान को मंगोलिया में बहुत बड़ा मकाम हासिल है। और तो और अब मंगोलिया की करेंसी पर भी चंगेज खान की तस्वीरें बनाई हुई हैं। चंगेज खान के नाम में खान होने की वजह से बहुत से लोग उसे मुसलमान समझते थे, मगर दरअसल वो मुसलमान नहीं बल्कि उस दौर में खान का लक़ब सरदार को दिया जाता था। एक तहकीक से यह भी सामने आया है कि इस दुनिया में हर 200 में से एक इंसान का ताल्लुक चंगेज खान से है। आमतौर पर लोग ये भी समझते हैं कि चंगेज खान ने जितने भी इलाके फतह किए उन्हें तलवार के जोर पर फतह किया, मगर यह मुकम्मल सच नहीं है। चंगेज खान जिस भी इलाके को फतह करना चाहता उस इलाके के बादशाह से अपनी बेटी की शादी करवा देता और इसी तरह वो इलाका चंगेज खान की सल्तनत में शामिल हो जाता। कुछ लोग सिकंदर आजम को दुनिया का सबसे बड़ा फातेह मानते हैं, मगर लोग ये नहीं जानते कि सिकंदर आजम का उस्ताद अरस्तु था और सिकंदर आजम पैदाइशी बादशाह था, मगर चंगेज खान एक छोटे से कबीले में पैदा हुआ और वहीं से ही उसने अपनी सल्तनत का आगाज किया।